जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, इसमें भी हमें एक तरह से मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। ठीक है, आपको वॉल्यूम निकालना है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का। और देखिए वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का। ठीक है, तो देखिए ईयर में क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, अब ये 5 है, क्या है हमारा? एक लेंथ मान लीजिए, इसको ब्रेथ मान लीजिए और इसको हाइट मान लीजिए। तीनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वी नो डायरेक्ट वॉल्यूम और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का हमने लिख लिया L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, वैल्यू रख दिया हमने 5a मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर। देखिए जो आपकी 8 यूनिट है या पूरी, इसमें आपको ये सिखाया है अलजेब्रा का आप एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी 8.2 में हम सबके सब देख रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो? एक कैसे मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा था? वो रेक्टेंगल का आपको क्या पूछा था? एरिया पूछा था। आपका पूछ रहा है वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, उसमें भी हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 में वैल्यू रख दी मैंने। अब आप जानते हो कि ये जो कोफिशिएंट होंगे उनका अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने कर लिया 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और जो आपको वेरिएबल से लिखे हैं उनका अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इनका जब मैंने 5 3 7 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 105, और वेरिएबल्स का करेंगे तो आप जानते हो, देखिए सबके सब मल्टीप्लाई में है और इन सबके बेस सेम है ए। तो फिर क्या होता है? पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। ये मैं बता चुका हूँ। इसकी पावर 2 इसकी पावर 4 है। सबकी पावर को जोड़ देंगे 1 2 4 तो आ गई 7। तो आंसर आ गया आपका 105 a की पावर 7। ये आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसी का एनसीईआरटी बुक का है ये। एक्स वाई दिया है 2x स्क्वायर बाय 2x बाय, बात वही है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। हमने वैल्यू लिख रही है, मल्टीप्लाई जो कैसे करेंगे अब देखो। अब देखिए एक्स बाय के आगे कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 तो वैसे होता ही है। ठीक है, और यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो पहले क्या करेंगे? जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 1 2 2 मल्टीप्लाई कर दिया। और अब वेरिएबल्स देखिए, एक्स बाय लिखा था, एक्स बाय मैंने इस तरीके से लिख लिया है। यहाँ पे एस स्क्वायर बाय लिखा है, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है, और एक्स बाय स्क्वायर को इस तरीके से लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, अगर ये एक्स बाय लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ये मल्टीप्लाई करके ही तो आया होगा, इसी तरीके से लिखा है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा ना। बात समझ में आ गई? अब मैंने क्या किया? एक्स वेरिएबल को एक साइड में लिख लिया। क्लियर? अब इनका मैंने तीनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 4 आ गया। और देख रहे हो एक्स वेरिएबल्स को मैंने क्या लिख लिया? साथ में लिख लिया, और बाय वाले वेरिएबल्स को मैंने साथ में लिख लिया। इससे क्या होगा? आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए एक्स वाले में देखिए आप 3 टाइम एक्स दिया हुआ है, बेस सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये 4 लिखा हुआ है, देखिए एक्स लिखा मैंने और उसकी पावर लिख दी 1 2 1। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही बाय के में देखिए 1 1 2 पावर आएगी, आप देखिए। ठीक है, अब बस क्या 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय की पावर 4, तो आपका आंसर आ गया 4 एक्स की पावर 4 बाय की पावर 4। ये आपका आंसर है। क्लियर? 4th वाला देखिए, इसी का a दिया है, 2b दिया है और 3c दिया है। वॉल्यूम निकालेंगे तो a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 2c। ठीक है, a के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 2 3 कोफिशिएंट लिख लिया हमने अलग से, और वेरिएबल्स को अलग से लिख लिया। ठीक है, अब वेरिएबल देख रहे हो सबके सब क्या है? लाइक है कि अनलाइक है? अनलाइक है, a b c। ठीक है, तो ये तो क्या होगा? सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा a b c करके, कोई भी पावर नहीं लगेगी, क्योंकि बेस सभी के क्या है? अलग अलग है। और आ गया ये 6 ABC, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई करना कैसे है। अगर एक बार आप मल्टीप्लाई ठीक से समझ लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल वीडियो समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।